एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो मैं करूँगी फॉर वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए। और हम देखेंगे कि ये आने वाला जो हफ्ता है 9 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है, मंडे 9 अगस्त से, तो इसमें क्या सूरत हाल रहेगी इन तीनों साइंस के लिए। मैं स्टार्ट करूँगी विद द कैंसर और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मंथली रीडिंग्स और ईयरली रीडिंग, बल्कि आप सब लोगों को ईयरली रीडिंग जो है वो दोबारा से देखनी चाहिए, क्योंकि एक तो उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि रीडिंग से मेरी रीडिंग्स जो हैं वो आपके लिए कितनी रेजोनेट करती हैं। और दूसरी बात ये होगी कि ईयर जो है वो कौन से नोट के ऊपर एंड हो रहा है और अब जो रिमेनिंग टाइम बाकी है उसमें क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये आपको यकीनन पता चलेंगी उससे। अच्छा जी, सो इस वीक में आगाज़ हो रहा है पेज ऑफ कप्स से, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कोई एक बात ऐसी है जो कि बैक ऑफ द माइंड आपके मौजूद है, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, लेकिन जैसे आपका माइंड मेकअप हो गया हुआ है कि मुझे यही काम करना है या मुझे ऐसे ही करना है, और आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है और काफ़ी हद तक ये उम्मीद बिल्कुल ठीक भी है कि ये नई ऑप्शन जो आप चूज़ करेंगे या जो ऑप्शन आपने चूज़ की हुई है या जो बात आपने चूज़ की हुई है वो यकीनन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नया बेहतर लेकर आएगी, कुछ ऐसा एनर्जेटिक, कुछ ऐसा हैपनिंग, कुछ बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेटिंग किस्म का, जैसे दुनिया आपके सामने खुल जाए। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग की बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की बात हो सकती है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि कुछ बड़ा है, आपने डिसाइड किया हुआ है लेकिन अभी तक शायद वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो पेज ऑफ कप्स के साथ हो रहा है। चांसेस आर देयर कि आप कहीं पर कनेक्टेड हैं किसी के साथ, या तो आपको कोई मैसेज रिसीव हो रहा है जो कि रोमांटिक टाइप का हो सकता है, या किसी की तरफ से कुछ सॉरी का मैसेज हो सकता है, या फिर ये कि ये मैसेज जैसे लिटरल मीनिंग में रिसीव होने की बजाय एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो सकती है। कैंसर हो सकता है कि किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। एक्वेरियस की रीडिंग भी अगर आप ये जो वीकली रीडिंग मैंने की है वो चेक करें तो उसमें भी ये कार्ड जो है मौजूद है। एनीवे, अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ इस नोट के ऊपर हो रहा है। आप किसी से एक्सक्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी कहीं से लव मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर हो रही हों जो कि रोमांटिक हों। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि ये शायद मैसेज जो है ये लिटरल मीनिंग में होगा, क्योंकि उसके साथ ही 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये शो कर रहा है कि कोई बात ऐसी हुई है जिसने अब आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है, और ज़हनी तौर पे अब जैसे मुख्तलिफ़ बातें अब आपके जहन में घूम रही हैं और आप मुसलसल सोचने के प्रोसेस के अंदर है, मुसलसल सोचने के प्रोसेस के अंदर। बज़ाहिर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पे आप उलझे हुए हैं, और इस उलझन का बायस मुख्तलिफ़ सोचें हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जो हैं ये मुमकिन हो सकती हैं। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वेंसडे के लिए, और वेंसडे वाले दिन कोई ना कोई, अच्छा कुछ लोगों के लिए ये छोटा मोटा कोई ट्रैवल भी हो सकता है जिसको प्लान कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल अंदाज में पहले से बेहतरी की तरफ जाना, ख़ास तौर पे इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेंटिकल्स यहाँ पे हैं। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आहिस्ता आहिस्ता ये देखना कि आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और उसके साथ ही नाइट के साथ ही फॉरेन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये 2 दिन जो है ये पैसों के हवाले से, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही फिर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो ये बताता है कि
इंटरनली कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें मौजूद हैं जो कि आपको धचका पहुंचा रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, ज़हनी तौर पे उलझन का शिकार हैं, और साथ ही साथ बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ये मूवमेंट जो है ये मजबूरी की मूवमेंट नज़र आ रही है। इट्स नॉट दैट कि कोई हैप्पी मूवमेंट है ये। मुझे ये लगता है कि कैंसर जो है वो इस टाइम के ऊपर दो तरह की चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं। जो फाइनेंशियल फ्रंट है वो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन जो इमोशनल साइड है, इमोशनल एस्पेक्ट है लाइफ का, रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है लाइफ का, वो या फिर आपकी अपनी, कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकता है जो कि मिडल ऑफ द वीक आपको तंग करे। तो एक एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और फ्लरिशिंग नज़र आ रहा है, लेकिन किसी दूसरी जगह पे आपको परेशानी है, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। बहुत ख़ास तौर पे ये जो 2 दिन हैं, ट्यूसडे का दिन और सैटरडे का दिन, ये 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहें। मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ लोग, कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई वहाँ से कुछ कह रहा है, इस तरह की कुछ बात ख़ास तौर पे सैटरडे वाले दिन नज़र आ रही है। और ये चीज़ फिर बहरहाल आपको स्ट्रेसफुल करेगी और आपको थोड़ी देर का परेशानी और टेंशन जो है वो ज़रूर देगी। आप अपने आप को रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, यही चीज़ें जो हैं ये इंसान को स्ट्रेंथ देती हैं कि वो फ़ाइट बैक कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, कभी भी किसी के लिए भी सब कुछ स्मूथ नहीं हुआ है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आप इन दिनों को नोट कर लिया करें जो कि परेशानी के होते हैं, ताकि इंसान ज़हनी तौर पे फिर वो जिसे कहते हैं ना अलर्ट होता है, उसको पता होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो नेक्स्ट रीडिंग जो है वो अगला वाटर साइन जो स्कॉर्पियो है उसके लिए है। देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मालूमात हैं इस हफ्ते में। 7 कार्ड्स की रीडिंग करने का फ़ायदा ही ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा दिन एक्सपेक्टेडली डिफ़िकल्ट हो सकता है। खुशियों में तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन परेशानी में क्या करना है ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ओके जी, सो मैजिशियन से वीक की ओपनिंग हो रही है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है जी। 9 ऑफ कप्स, ज़बरदस्त। 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही अच्छे। फूल, वाओ। टेम्परेंस और किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी और स्मूथ रीडिंग है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। हालांकि आपकी, जहाँ तक मुझे याद है, मंथलीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़रा परेशान कुन आ रही थी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि ख़त्म हो रहा है। ये किसी टॉक्सिक पर्सन से आपका रिलेशनशिप हो सकता है जो ख़त्म हो रहा हो। ये कोई ऐसी जॉब होगी जो टॉक्सिक हो और अब वहाँ से आप रिज़ाइन कर रहे हो। इट्स नॉट दैट कि दे आर किकिंग यू आउट, रादर देन यू आर लीविंग समथिंग, या यू आर जस्ट बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम समवन और समथिंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतरी लेकर आ रही हैं, और आप एक बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन के साथ हफ्ते के आगाज़ में मैजिशियन के साथ मौजूद हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस्ड हैं। काफ़ी ज़्यादा आप स्टेबल और स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे का कार्ड अगेन स्टेबिलिटी की बात करता है, न्यूनेस की बात करता है, ब्राइटनेस, कुछ ऐसा जो कि आपको दिया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। कुछ लोगों के लिए ये नया रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये शादी की भी बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि आपने कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया है। नाउ दैट प्रोजेक्ट स्टार्ट, जिसको कहते हैं ना कि रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं और स्टेबल होना शुरू हो जाता है, और आपको नज़र आना शुरू, जैसे मकान की दीवारें जब खड़ी होना शुरू हो जाती हैं तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ये उस तरह की फीलिंग है इस कार्ड की। 9 ऑफ कप्स है, कुछ ना कुछ ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये ख्वाहिश जो है इमोशंस
से रिलेटेड इमोशनल कुछ ना कुछ स्फेयर में हो सकती है। कोई डिज़ायर बहुत ही जो कि जिसको बहुत अरसे से डिज़ायर फॉर विच यू आर लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ख्वाहिश, और ये सब चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली आपको लेके जा रही हैं उस डायरेक्शन में जो कि बेहतरी है, जहाँ पे आसानी है। कार्ड पे अगर आप देखें तो रेनबो है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप यहाँ पे होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, यहाँ पे मोहब्बत होगी। इस डायरेक्शन में अब आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बात कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल अगर नहीं भी होगी तो जिसको कहते हैं ना मेंटली आप अपने आप को पुरसुकून देखते रहेंगे, मेंटली आप अपने आप को महसूस करेंगे आप हर किस्म के ड्रामों से बाहर आ गए हैं। अब आपके इर्द गिर्द कोई किसी किस्म का कोई मेलोड्रामेटिक किस्म की स्टोरी नहीं है और यू आर जस्ट गेटिंग रिलैक्स्ड, ये वो बात भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये दिन जो है थर्सडे का ट्रैवलिंग से एसोसिएटेड भी हो सकता है। उसके बाद फूल और टेम्परेंस का कार्ड है। फूल जहाँ पे ये बात बताता है कि यू आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ प्लंज या यू आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। साथ ही टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है भाई हौसला करें, अभी इतना जल्दी मत करें, या ये कि बहुत ज़्यादा हतमी बात मत करें, बहुत ये ना हो जाए आप कहें कि बस यही है। You just can't be dead sure about something, you just need to be patient, relax, और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सब चीज़ें खुलेंगी। और यकीनन आपके लिए कुछ ऐसा रखा हुआ है यूनिवर्स ने जो बहुत खूबसूरत है और जो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश होंगी चीज़ें। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड है। ये किंग ऑफ सोर्ड जो है ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, और ये किंग ऑफ सोर्ड जो है ये आपके साथ मौजूद कोई एयर साइन भी हो सकता है जो कि आपको लीड कर रहा हो, जो कि आपको बता रहा हो कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, या जो किसी न किसी अंदाज में आपको हेल्प कर रहा हो। ये कोई लॉयर हो सकता है, अगर ये आप नहीं हैं तो ये कोई लॉयर हो सकता है, कोई पुलिसमैन हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लॉ और अथॉरिटी के साथ है, ये वो हो सकता है। अगर आपके पर्सनल जानने वालों में ये शख्स होगा तो ये बहुत क्लियरली चीज़ों को देखने वाला होगा, रूथलेसली फ़ैसला करने वाला होगा, ये इमोशंस में आने वाला नहीं होगा। ओके, सो ये सूरत हाल है। बहुत अच्छी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं। इस पर्सन के बारे में अभी कोई बात क्लियर नहीं है कि ये कौन है, या आप ख़ुद हैं, या क्योंकि आगे ज़ाहिर बात है कार्ड नहीं है मेरे पास कि आप ख़ुद हैं या कोई और पर्सन है। लेकिन बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये कोई लॉयर हो या ये कोई ऐसा पर्सन हो जो कि इस सारी सूरत हाल में आपको फिर हेल्पिंग हैंड आपका बन सके, क्योंकि सारे कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अब मैं लास्ट में जो थर्ड वाटर साइन है पाइसेस, उसके लिए कार्ड ड्रॉ करती हूँ और देखते हैं कि क्या मामलात हैं जो पाइसेस लोगों के लिए मौजूद हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। ओहो, सो वीक की ओपनिंग हो रही है डेविल के साथ, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, एम्प्रेस, टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। पहली बात ये कि पाइसेस लोगों की ज़िंदगी में कुछ लोग प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्ले का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई नेगेटिवली, कहने का मतलब ये है कि कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ये कोई एयर साइन भी हो सकता है, लिब्रा या एक्वेरियस। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एनर्जी, अगर हम कार्ड्स को सिर्फ उनकी एनर्जी पे देखें तो मंडे वाला दिन जो है वो इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहा है कि कहीं कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है, रिस्ट्रिक्शन है, प्रॉब्लम है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी हैबिट हो सकती है
जिसको छोड़ देना चाहिए, जिससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए कोई ताल्लुक़ भी हो सकता है जो कि शायद अब बनने जा रहा है। जहाँ तक हैबिट की बात है, उसमें अगर आप किसी हैबिट का शिकार हैं, उसमें कोई ना कोई इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो सकती है जो कि ये बुरी आदत छोड़ने का बायस बन जाए आपकी, या आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिले या हेल्प मिले। लेकिन जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, सो आपको अगर मंडे वाले दिन कोई अप्रोच कर रहा है या पिछले वीक में किसी ने आपको अप्रोच किया है, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट पर्सन। बहुत ही ज़्यादा आप ये कह लें कि टेम्पटेशन इस पर्सन के साथ हो सकती है। ये पर्सन आपके लिए बहुत टेम्पटिंग हो सकता है, इसकी बातें बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट जो है इस पर्सन का इस तरह का स्ट्रॉन्ग हो कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्टिव जैसे होते हैं ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कैची फ़ील करते हो किसी पर्सन को, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। एकदम से बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है और बहुत तेज़ी से बात आगे बढ़ती हुई और एक दूसरे के साथ इजहार मोहब्बत होता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ तक तो ये बात समझ आती है। डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। लेकिन साथ ही साथ जो बातें इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि या तो पाइसेस खुद ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा है और ये नया जो पर्सन है ये एक थर्ड पार्टी होगा, या आप इस पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पार्टी होंगे। मतलब ये पर्सन जो है ये किसी रिलेशनशिप का हिस्सा है ना, ये पर्सन आपको भी अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर रहा है और आपको एक थर्ड पार्टी बना रहा है। क्योंकि आगे आने वाले सारे कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है और 5 ऑफ कप्स है। सो चांसेस आर देयर के कोई इस तरह का बैड सर्कल जो है या बैड साइकिल जो है या बैड हैपनिंग या बिट्रेयल जो है वो यहाँ पे हो रहा है और इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर आप आज अपने आप को फ्री है, अगर देखें, अगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको ये एहसास हो जाता है कि हाँ ये थर्ड पार्टी है या मैं थर्ड पार्टी हूँ या ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, तो याद रखें कि आपको इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि ये बात बिट्रेल पे जाएगी, ये बात चीटिंग के ऊपर जाएगी, धोखाधड़ी पे जाएगी और अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएगी। ये इतना शॉर्ट लिव्ड नज़र आ रहा है सारा कुछ जो हो रहा है कि इससे बचने की आपको ज़रूरत होगी। और अगर ख़ास तौर पे आप किसी रिलेशनशिप का ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है यहाँ पे ये जो एम्प्रेस की मौजूदगी है ये बता रही है कि शायद आप ख़ुद ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आपको यहाँ से इससे पीछा छुड़ा के, चाहे ये कितनी टेम्पटिंग किस्म की ऑफ़र है, इससे पीछा छुड़ा के आपको अपनी लाइफ के अंदर देखना चाहिए, अपनी फैमिली को देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लियर इस किस्म का ये मैसेज है। मुझे यहाँ पे कोई बिज़नेस वर्क रिलेटेड सूरत हाल इतनी नज़र नहीं आ रही, बट आई विल स्टिल ट्राई टू एक्सप्लेन। डेविल जो है वो कोई लाइबिलिटी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है जो कि कारोबार के हवाले से, बिज़नेस जॉब के हवाले से हो, किसी से कर्ज़ लिया हुआ है आपने और वो वापस करना है, या ये कह लें आपके कोई इस किस्म की नाजायज़ पैसे हैं जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं। डेविल के साथ कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं एसोसिएटेड, सो कोई देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव एंड विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट। और हफ्ते के ये 3 दिन जो हैं ये इसी तरह से हैं। आप इसको डायरेक्टली देख नहीं रहे हैं, मतलब शायद आपको अभी तक इस सूरत हाल की समझ ना आए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थर्सडे तक। लेकिन जो मॉरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो आपके साथ ये सूरत हाल बनेगी जहाँ पे बिल्कुल बिट्रेल होगा। हो सकता है ये पर्सन बैकआउट कर जाए और आपको किसी प्रॉब्लम में डाल दे। हो सकता है ये पर्सन बज़ाहिर स्टोरी आपको कुछ और प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन इन एक्चुअल कुछ और हो और ये बहुत जल्दी इस सीन से गायब हो जाए और फिर आप लॉस उठाने के लिए अकेले रह जाएं।
सो बी माइंडफुल अबाउट दिस। ये सब जो है, ये जो आपके साथ हो रहा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर कोई इस किस्म की बात होती है हफ्ते के आगाज़ में ही, तो आपको उससे यकीनन अपने आप को बचाना होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपसे रेजोनेट करेगी और आपके लिए कोई ना कोई फ़ायदा मंद साबित होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।